जय श्री राम, नमो नारायण। आप लोग बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे। महाकाल आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे। सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे। सभी यह संसार सभी को झूठा दिखाता है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। क्यों कह रहे हैं महाराज जी? उसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे और कि यह संसार झूठा है और क्योंकि परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही शील है और यह सच कभी नहीं बदलता। झूठ हमेशा बदलता रहता है। हम भी जन्म लिए थे तो छोटे थे, जवानी आई फिर बुढ़ापा आ गया, हम भी तो बदल रहे हैं। इसका मतलब हम सब सच्चे नहीं हैं। सच क्या है? संसार झूठा, अब हम झूठा। अब संसार हमसे जो बचा है वह सत्य है। सत्यम परमम धीमहि, सत्य ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। हमसे और संसार में जो बच गया वो बताओ क्या? बचा संसार भी झूठा। हाँ या ना? संसार कैसे झूठा? जो आज वह कल नहीं, जो आज है वह कल नहीं, कल है जो वह परसों नहीं। होगा जो कल था वह आज नहीं। जो आज संसार में परिवर्तन हो रहे हैं नित्य प्रति, बात सही है या नहीं? हम भी सब लोग बदल रहे हैं। मौसम भी बदलता है, सूर्य की प्रकाश भी बदल रहा है। प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, दोपहरकालीन, सायंकालीन सूर्य का प्रकाश भी बदलता है। यह समझने की गूढ़ योग्य बातें हैं, इसलिए आप लोग इसे विस्तार पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुने और विचार करें और अपना वक्तव्य कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर करना ना भूलें। तो यह संसार झूठा है। दोपहर को कुछ और शाम को कुछ और उदय होते ही सूर्य अलग थे, अस्त होते ही सूर्य अलग होते हैं। 12 बजे सूर्य अलग होते हैं और शाम के 5 बजे सूर्य अलग होते हैं। हाँ या ना? सूर्य तो वही है, बट उनका प्रभाव, उनका प्रकाश मीन्स यानी गर्मी कम ज़्यादा होती रहती है, हटती है, बढ़ती है, घटती है। हाँ या ना? तो सच है कि चांद में भी परिवर्तन होते हैं। अमावस्या के दिन कुछ नहीं और पूर्णिमा के दिन, पूरी अमावस्या के दिन चांद कहाँ होता है, लुप्त, और पूर्णिमा के दिन पूरा परिवर्तन है। चांद की कलाएं बदल रही, चंद्रमा की कलाएं बदल रही। प्रतिपदा को अलग, द्वितीया को अलग, तृतीया को अलग, चतुर्थी तिथि को अलग, पंचमी तिथि को अलग, षष्ठी सप्तमी को अलग। चांद बदल रहा है, सूर्य बदल रहा है, संसार बदल रहा है, समुद्र की सीमाएं भी बदल रही है। समुद्र की कल तक जो सीमाएं थी वह आज नहीं है, जो आज है वह आगे नहीं रहेगी। समुद्र की सीमाएं कई जगह घट जाती हैं और कई जगह बढ़ जाती हैं। हाँ या ना? आप लोग अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। नदियाँ कल तक यमुना मैया की परिक्रमा मार्ग में बहा करती थी, आज दूर बह रही हैं। कल तक गंगा कहीं और बहा करती थी, आज कई जगह नदियां आधा आधा किलोमीटर दूर चली गई हैं। हाँ या ना? आप लोग अवश्य बताएं। कई जगह हाँ या ना? कहीं पास आ रही हैं, कहीं दूर जा रही। परिवर्तन हो रहा है, इसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है। समय
के द्वारा परिवर्तन, जहाँ परिवर्तन है वहाँ सच नहीं, जो सच है वह परिवर्तन होता ही नहीं। और अब बताओ कौन है जो परिवर्तन नहीं होता? कौन? अर्जुन बदल गए। जब द्रौपदी से शादी हुई थी, जब द्रौपदी से शादी हुई तो विवाह हुआ तो प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा, हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, परछाई की तरह तुम्हारे साथ कभी ना छोड़ूंगा। वचन दिया था। द्रौपदी को जब साड़ी खींचने लगी तो पांचों पांडव बैठे रहे। साथ छोड़ दिया कि नहीं? बोलो, साथ कौन छोड़ता है? आप लोग अवश्य बताओ। सच या झूठ बोलो। इसलिए संसार का रिश्ता हर झूठा है, इसलिए साथ छोड़ देता है। पत्नी के साथ छोड़ के चली जाती है, पति भी चला जाता है। बेटों ने भी कई बार माँ बाप के साथ छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। साथ छोड़ने पर लोग लगभग साथ छोड़ देते हैं। साथ हर समय एक है जो नहीं छोड़ता, वह कौन? कौन? मेरी माँ भगवान। एक भगवान के सिवा द्रौपदी के साथ सबने छोड़ दिया, पर किसने नहीं छोड़ा? वह श्री भगवान ने नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण ने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए यह संसार झूठा क्यों? क्योंकि सब ही झूठा है, क्योंकि सब ही झूठा है। आज सब झूठा है पर लगता है सच जैसा। कैसा जादू किशमिश ने देखी है कि जादू पहले गांव में ना जादूगर आया करते थे, और जादू दिखाने के लिए आप में से कितने लोग जादूगर का जादू देखे गांव पहले आया करते थे? अब तो कम हो गए, पहले बहुत आया करते थे। हमारे गांव में एक जादूगर आया था, उसने एक बच्चे के जाल में बांध दिया और कपड़ा ढका तो जाल के अंदर बच्चा गायब हो गया, कबूतर आ गया। जादू था या उसने धूल उठाई तो धूल से कुमकुम रोली बना दिया। अर्थ क्या निकला? जादूगर का जादू दिखने में सच्चा लगता है लेकिन वह झूठा है, हाँ या ना? जादूगर का जादू देखने में कैसे लगता है? पिक्चर आप लोग अवश्य देखते होंगे, मूवी आप लोग अवश्य देखते होंगे। मूवी में देखने में बिल्कुल सच लगता है पर वह झूठी होती है, हाँ या ना? आप लोग अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। ना एक पिक्चर है भगवान, उसमें जो मुख्य किरदार है बचपन साहब का, वह हो रहा है कि मेरे बेटे ने मेरे सिवा सेवा नहीं की। एक की सेवा माँ करता है, एक की सेवा पिता की सेवा अलग, माँ की अलग उस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या उनकी रियल जिंदगी में ऐसा है? बोलो हाँ नहीं। मतलब आप जो देख रहे हैं वह झूठा है, लेकिन देखते समय लग कैसे रहा है कि सब जब आप पिक्चर देखते हैं तो उनकी कहानी सुनकर आप रो पड़ते हैं, आप लोग रो पड़ते हैं। आंसू तो झूठे नहीं होते, पर आपका रोना झूठा नहीं है। कई बार झूठ भी सच जैसे लगता है और उस सच को मान लेते हैं, जबकि वह सच उसी तरह से जैसे पिक्चर सच जैसे दिखती है तो वह बच सकती है, बच सच होती है, नहीं होती। उस तरह यह संसार सच्चा दिखता है और सच है नहीं, सच है भगवान ही सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार झूठा है, मेरे भगवान सच्चे हैं, इसलिए झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नज़र बनाए रखो। झूठे संसार में तो रोना ही पड़ेगा। अब भले ही संसार झूठा है पर हमें रहना तो झूठे संसार में, पर सच्चे भगवान की तरह नज़र बनाए रखो। झूठे संसार में हमें रहते उस सच्चे भगवान को भूल जाते हैं। उसका एक जलापन को आपको देख रहा हूँ। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध किया और युद्ध
करते हैं, जरासंध को मारते हैं, फिर जिंदा हो। आप भीम भैया जरासंध युद्ध को मारते हैं, जैसे मारते हैं वो फिर जिंदा हो जाता। एक दिन तो भीम जाने लगे और बहुत पिटाई करता है, मैं थक गया लड़ते लड़ते। 27 दिन तक युद्ध हो रहा था। अब भगवान ने कहा भीम से कि भीम भैया कहाँ जा रहे हो? बोले आप कोई हेल्प कर सकते हो या नहीं, मदद करते हो या नहीं, चुपचाप तमाशा देखते हो, अब हम पिट रहे हैं, जरासंध बहुत मार रहा है। भगवान ने कहा कि भीम भैया कल युद्ध करना और युद्ध करते समय आप मेरी तरफ दृष्टि अवश्य रखना और युद्ध पर युद्ध करते समय देखना जिस ओर से भगवान को अच्छा तो भगवान की इच्छा से ठीक है। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ और भगवान की तरफ भीम ने देखा। भीम भैया ने देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और ऐसे बीच से फाड़ा और तिनके को बीच से फाड़ करके उस तिनके को उस तरफ, एक तिनका इस तरफ जरासंध को फेंक दिया। तरफ जरासंध क्या करते, भीम भैया क्या करते, जरासंध को फाड़ देते बीच से, पर वो फिर जुड़ जाता। अब की बार भगवान ने इशारा किया और उसका दाहिना भाग बायां तरफ और बायां भाग दाहिना तरफ यूं कर दो तो मर जाएगा। भीम भैया ने भगवान के सहारे पर वैसा ही किया जैसा उन्होंने इशारा किया। युद्ध जीत गए। 27 दिन तक अपना दिमाग लगा रहे थे, जीत नहीं मिली। एक बार भगवान की तरफ देखा तो उनको जीत मिल गई। काम संसार करो पर भगवान की तरफ नजर बनाए रखो। इसी संसार में भगवान समझते हैं हर युद्ध में जीत आपकी होगी। आप भगवान के संसार को समझते नहीं, ये सारे संसार समझते हैं ना। आप लोग समझदार को इशारा काफ़ी रहता है, समझदार को इशारा काफ़ी रहता है। इसी तरह गीता में भगवान गीता में क्या कहा, इशारा ही तो है। भगवत गीता क्या है, भगवान का एक इशारा है। अब समझो तो समझो भगवान इशारा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इशारा क्या, कर्मण्येष्वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल की चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ फल देने के लिए। ये सारे ही तो मेरे हैं, पर तुम्हें संसार समझते नहीं, अपना दिमाग लगाते हो। हमारा दिमाग वहाँ पहुँचेगा नहीं तो समझो आपका दिमाग नहीं पहुँचेगा वहाँ। इसलिए थोड़े संसार को रामचरितमानस के सारे गोस्वामी बाबा ने कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारा संसार जानो कहाँ जान गए। हम जान गए कि सारी जिंदगी बात करते रहे, क्यों हुआ करते रहे। भगवान ने सारा किया। भगवान गीता में सर्वधर्मान प्रत्यज्यम माँ कश्चित दुख भागम भवेत, अर्थात आज सब झंझट छोड़कर यहाँ दिमाग से निकाल कर मेरे शरण में आ जा, मेरा हो जा। मैं भगवान कहता हूँ कि मेरा हो जा। सर्वधर्मान प्रत्यज्यम मामेकम शरणं गता। भगवान कहते हैं कि सभी धर्म सभी कर्म छोड़कर हमारे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें भव सागर से पार लगा दूंगा। समझाता अपनी पत्नी को, आप हो गए, आप परिवार के हो गए, भगवान के हो गए, ये सारा समझते ही नहीं आप किसी के। भैया हम कभी हुई ऐसे पहले थी, पहले किसकी आप कहते थे कि पति से हम तो आपकी ना हो। द्रौपदी ने कहा अर्जुन से हम तो आपकी, पर साड़ी उतरने लगी तो बुलाया अर्जुन आओ, नहीं हुई कोई नहीं आया जिसने अपना सब कुछ नहीं आते। इसलिए कहता हूँ अपने नहीं लोग के बीच में रहो, पर उनकी तरह नहीं, सपने की तरह रहो। जैसे आँख खुलते हैं तो रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार जिस दिन आपके ज्ञान की आँखें खुल जाएगी आपको लगेगा सब कुछ सपना ही है। आँख बंद होने तो यह संसार का हर सपना टूट जाएगा, तब आपको किसका होगा। अब किसके दादाजी बताएंगे।
आप किससे यह संसार बताओगे भैया जी? भैया जी आप किसके, आप अपनी पत्नी को भी, बेटे को, अपने परिवार को किस प्रकार से आप लोग बताओगे? हमें पत्नी को नहीं होगा, पत्नी को नहीं होगा, हमारे परिवार को नहीं होगा। हम सब उठकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हो गए। हम हाथ उठाकर कहते हैं कि हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। उठाकर कहते हैं हम जो राधा रानी के हो गए। देखो तुमसे हाथ भी नहीं उठाए जा रहे हैं, तुम क्या हो पाओगे? झूठी हो माँ कहती हैं कि कुछ हो रहा है भगवान ने, सबने हमने साथ हाथ उठाकर कहते हैं कि हम हो गए अब भगवान से, हम आपके हो गए। देखो पति की तरफ हाथ उठाकर कहते हैं कि आप किसके हो रहे हो? कहीं पर नज़र, कहीं पर निशाना, ना किसी को होना भगवान। अभी किसी के भी हो वहाँ से पूरा नेट बोल्ट खोल करके पूरा सिस्टम भगवान के ही हो जाओ और आप बदल लो। हमारी आपकी भविष्यवाणी बदल रही है। मीराबाई के बोल कभी ना बदले। मीरा ने शुरू के अंत तक एक ही बात कही, गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ना यह बात मीरा ने कभी नहीं बदली, शुरू के अंत तक यही कहती रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल कोई तो और दूसरा नहीं। दूसरा ना तो लोग क्या कहते रहते हैं, मैं तो सब मेरा यह कौन के बोल रहे हैं। आप तो चप्पल, पहली चप्पल तो मेरे, सब लोग इसी प्रकार रहते हैं। कथा में लोग आते हैं, कथा में ध्यान नहीं लगाते, वे लोग तो इसी झंझट में पड़े रहते हैं कि देख करके कि कहीं हमारा चप्पल तो नहीं गुम हो गया। माताएं सभी लोग यही देखती रहती हैं। इसलिए आप लोग कथा में आओ तो सच्चे मन से ध्यान एकत्रित करके भगवान श्रीमन नारायण में ध्यान लगाओ, इधर उधर मत लगाओ। आप लोग सब भगवान की का स्मरण करोगे तो आपका कल्याण होगा। इसीलिए यहाँ पर ये वाणी यहीं पर विराम देती है। आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमो नारायण, हर हर महादेव।